सोचिए, किसी बड़े शहर में रहना और महीने की तनख्वाह सिर्फ 20,000 रुपए। ये आज लाखों लोगों की सच्चाई है। तो चलिए आज इसी चुनौती को थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे पहले चलिए एक ऐसा आंकड़ा देखते हैं जो शायद हैरान कर दे। वॉक इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 57% से ज़्यादा ब्लू कॉलर नौकरियों में महीने की तनख्वाह 20,000 या उससे भी कम है। मतलब देश की एक बहुत बड़ी आबादी इसी फाइनेंशियल प्रेशर में जी रही है। और यहीं से आप जानते हैं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में इतने पैसों में दिल्ली जैसे शहर में गुजारा हो सकता है? ये वो सवाल है जिसका सामना देश का एक बड़ा वर्किंग क्लास हर रोज करता है। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि ये पैसा आखिर जाता कहाँ है। एक असलियत का बजट बनाकर हम महीने भर के फाइनेंशियल दबाव की एक साफ तस्वीर बना सकते हैं। इस स्लाइड पर एक आम बजट का ब्रेकडाउन देखिए। अगर आप गौर से देखें तो लगभग आधा यानी 50% तो सीधा रेंट और बिल्स में चला जाता है। ये सबसे बड़ा खर्चा है। इसके बाद खाना, सफर और दूसरी चीजें आती हैं, जिसके बाद सेविंग्स के लिए बचता ही क्या है। अब इस बजट को रियल लाइफ से जुड़कर देखते हैं। मैजिक ब्रिक्स का डेटा कहता है कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर जैसे इलाके में एक सिंगल कमरे का किराया ही लगभग 9,500 रुपए है। जरा सोचिए, 20,000 रुपए की सैलरी का लगभग आधा हिस्सा तो सिर्फ एक कमरे के किराए में ही चला गया। किराए के बाद अगला नंबर आता है ट्रैवल का। अगर कोई रोज ऑफिस जाने के लिए दिल्ली मेट्रो यूज करता है तो एक अनलिमिटेड मंथली पास करीब करीब 2,000 रुपए का पड़ता है। ये एक और ऐसा फिक्स खर्चा है जिससे बचा नहीं जा सकता। और फिर सबसे जरूरी चीज, खाना। एडुफंड के सैंपल बजट के हिसाब से एक अकेले इंसान का भी महीने का खाने और किराने का खर्चा आराम से 4,000 रुपए तक पहुंच जाता है। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इन 3 बेसिक जरूरतों किराया, सफर और खाना को पूरा करने के बाद हाथ में बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 4,500 रुपए, और इसी में बाकी सारे खर्चे मैनेज करने होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस सिचुएशन से डील कैसे किया जाए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देखते हैं जिनसे इन बड़े खर्चों को कंट्रोल किया जा सकता है। खाने पर पैसे और टाइम दोनों बचाने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है टिफिन सर्विस। मिसाल के तौर पे ये टेबल देखिए। सेवरी एंड सेज जैसी सर्विसें हैं जो लगभग 75 रुपए में घर जैसा खाना दे देती हैं। ये रोज रोज बाहर खाने या ऑर्डर करने से कहीं ज्यादा सस्ता और हेल्दी ऑप्शन है। अब ट्रैवल की बात करें तो जैसा हमने देखा 2,000 रुपीज का मंथली मेट्रो पास काफी फायदेमंद है। लेकिन अगर कोई रोज अलग अलग टिकट लेता है ना, तो खर्चा आराम से 3,000 के पार जा सकता है। तो एक पास बनवाना एक स्मार्ट मूव है। ग्रोसरी का बिल कम करने के लिए भी कुछ स्मार्ट ट्रिक्स हैं, जैसे पहले से मील्स प्लान कर लेना, थोक में अनाज दालें खरीदना, और खास तौर पर नॉर्थ इंडियंस के लिए चावल के बजाय गेहूं के आटे पर ज्यादा फोकस करने से भी कॉस्ट कटिंग हो सकती है। और सबसे जरूरी, इंपल्स बाइंग से बचना। सिर्फ खर्चे मैनेज करना ही काफी नहीं है, राइट? फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सेविंग्स की आदत डालना भी उतना ही जरूरी है, भले ही शुरुआत छोटी हो। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। सेविंग्स की आदत डालने के लिए ये 4 स्टेप्स बहुत काम के हैं। पहला, एक बजट बनाइए जिससे हर रुपए का हिसाब रहे। दूसरा, फालतू खर्चे बंद करें, जिससे वो सब्सक्रिप्शंस जिनका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा। तीसरा, पर्सनल लोन जैसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज से दूर रहें। और चौथा, छोटी सी रकम से ही सही पर इन्वेस्ट करना शुरू करें। ये जो पुरानी कहावत है ना, पहले बचाओ फिर खर्च करो, ये आज भी बिल्कुल फिट बैठती है। मनी 9 के एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं। सोच ये होनी चाहिए कि कमाई का एक हिस्सा पहले सेविंग्स में जाए, फिर जो बचे उससे खर्च चले। और हाँ, जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो अक्सर लोगों को लगता है कि इसके लिए हजारों रुपए चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP सिर्फ 500 रुपए महीने से भी शुरू हो सकता है। मतलब साफ है, इन्वेस्टमेंट अब सिर्फ बड़े लोगों का खेल नहीं है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, और वो है माइंडसेट। देखते हैं कि पुरानी पीढ़ियों की फाइनेंशियल समझ आज हमारी कैसे मदद कर सकती है। इस स्लाइड में साफ दिखता है कि टाइम के साथ साथ फाइनेंशियल थिंकिंग में कितना बड़ा बदलाव आया है। पहले के लोग क्या करते थे? वो सिक्योरिटी के लिए सोना या जमीन खरीदते थे, सिर्फ जरूरत का सामान लेते थे और कर्ज से बचते थे। लेकिन आज का कल्चर, बाय नाउ पे लेटर, EMI, इन सब ने लोगों को कर्ज के बोझ तले दबा दिया है। जो पुरानी जनरेशन थी ना, वो सेफ्टी नेट का असली मतलब समझती थी।
उनके लिए सोना या घर प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि मुश्किल वक्त में एक सहारा था। ये वो सोच थी जहां सिक्योरिटी प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी थी। बेसिकली मैसेज बिल्कुल क्लियर है। असली दौलत दिखावे में नहीं, उस सुकून में है जब किसी पर कोई कर्ज ना हो। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। इंस्टेंट लोन्स और ऑनलाइन ऑफर्स की इस दुनिया में अगर हम कल के लिए प्लान नहीं करते तो इसकी असली कीमत क्या हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपनी फाइनेंशियल आदतों में खोजना होगा।